दोस्तों, क्या आप जानते हो एक बच्चे का निर्माण उसके माता पिता के हाथ में होता है। जैसे एक कुम्हार मिट्टी के ढेर को कभी गुल्लक बना देता है, कभी मटका बना देता है, वैसे ही अगर माँ बाप चाहें अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर या फिर कुछ भी बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत सोनी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में तो साइकोलॉजी में। दोस्तों, माता पिता और बच्चों के संबंध बदलते जा रहे हैं और इसी के साथ बदल रहे हैं पेरेंटिंग के तौर तरीके। पेरेंटिंग इतनी चुनौतीपूर्ण पहले कभी भी नहीं रही। यह खूबसूरत रिश्ता सदा तनाव मुक्त बना रहे, इसके लिए दोनों पक्षों को क्या करना चाहिए, आइए जानने की कोशिश करते हैं। पेरेंटिंग एक बहुत ही जटिल विषय है। इसको समझने के लिए मनोविज्ञान की गहराइयों तक जाना पड़ेगा। एक बच्चे को जन्म देना माता पिता के जीवन की सबसे बड़ी खुशी होती है। पहली बार उसे गोद में उठाना और उसे बड़ा होते हुए देखने का अनुभव अत्यधिक सुखद और निराला होता है। लेकिन बड़े होने की प्रक्रिया बच्चे और माँ बाप दोनों के लिए बहुत ही जटिल और चुनौतीपूर्ण होती है। हर माँ बाप अपने बच्चों को भी तमाम खुशियाँ और वो तमाम सुख सुविधाएं देना चाहते हैं जिनसे वे स्वयं वंचित रहे। इसके लिए वे दिन रात एक करते हैं, लेकिन टीनेज में आते ही बच्चों की एक अलग दुनिया बनने लगती है। इसके प्रभाव में आने के बाद उन्हें माता पिता की बातें भी बुरी लगने लगती हैं और यहीं से शुरू होता है दोनों पक्षों के बीच में एक अनजाना द्वंद्व। समय के बदलने की भी शुरुआत यहीं से होती है, इसलिए उन्हें इस उम्र में भटकते हुए रास्तों से बचाने की कोशिश करनी पड़ती है। जानने वाली बात तो यह है कि बहुत से माँ बाप ये सोचते हैं कि बच्चे को कैसा बनाया जाए, जबकि उनको ये सोचना चाहिए कि खुद को कैसा बनाया जाए। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति ये सोचता है कि दूसरों को कैसा बनाया जाए, वो व्यक्ति खुद को ही ठीक से बनाने में असमर्थ रहा होगा। अगर उसके खुद के व्यक्तित्व का ठीक निर्माण हुआ हो तो जीवन के जिन जिन अनुभवों से उसने खुद को निर्मित किया है, स्वयं के जीवन में सुख, शांति और संगीत पाया है, उन्हीं जीवन के अनुभवों के आधार पर वह दूसरों के निर्माण के लिए भी अनायास अवसर बन जाता है। कोई माँ अपने बच्चे को किसी खास ढंग का चरित्रवान या फिर सत्यवादी बनाना चाहे तो, या ईश्वर की ओर ले जाना चाहे तो इस भूल में कभी ना रहें कि वो बच्चे को सीधे सीधे ईश्वर की दिशा में ले जा सकती है। क्योंकि जब भी हम किसी व्यक्ति को किसी दिशा की ओर ले जाने लगते हैं, उस व्यक्ति का अहंकार, चाहे वो छोटा सा बच्चा क्यों ना हो, हमारे विरोध में खड़ा हो जाता है। क्योंकि दुनिया में कोई भी घसीटा जाना पसंद नहीं करता, हमारे विरोध में खड़ा हो जाता है। आप ये बात जानकर हैरान होंगे कि इस तथ्य ने मनुष्य के समाज को जितना नुकसान पहुंचाया है, किसी और ने नहीं। क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी बातों की तरफ ले जाना चाहते हैं और बच्चे का अहंकार अच्छी बातों के विरोध में हो जाता है। वहीं माँ बाप बच्चों को बुरी आदतों से रोकते हैं और बच्चों की जिज्ञासा बुरी आदतों की तरफ हो जाती है। माँ बाप इसी बाती अपने ही हाथों अपने बच्चों के शत्रु सिद्ध हो जाते हैं। एक बात तो ये समझ लें कि जिसको भी परिवर्तन करने का ख्याल उठे, पहले तो स्वयं का जीवन उस दिशा में परिवर्तित हो जाना चाहिए। तब आपके जीवन की छाया और आपके जीवन का प्रभाव एक अनजाने रूप से आपके बच्चे के जीवन को प्रभावित करता है। आपकी बातें और उपदेश नहीं, बल्कि आपकी जीवन शैली आपके बच्चे के जीवन की परिवर्तन की बुनियाद बन जाती है। बच्चे को कभी भी दबाव डालकर या आग्रह कर अच्छी जगह ले जाने की कोशिश मत करना। वही बात अच्छी दिशा में जाने के लिए सबसे बड़ी दीवार सिद्ध हो जाएगी। और ये भी हो सकता है कि वो आपकी बात मान ले, क्योंकि अभी वो छोटा है, कमज़ोर है। आप बड़े हैं, आप ताकतवर हैं, आप उनको डरा धमका सकते हैं, आप हिंसा कर सकते हो उनके साथ। और ये मत सोचना कि माँ बाप बच्चों के साथ हिंसा नहीं करते। माँ बाप ने इतनी हिंसा की है बच्चों के साथ जिसका कोई हिसाब नहीं, दिखाई नहीं पड़ता। जब भी हम किसी को दबाते हैं तब हम हिंसा करते हैं। इन बातों से बच्चे के अहंकार को चोट लगती है, क्योंकि वो कमज़ोर है, सहता रहता है। आज नहीं कल जब वो बड़ा हो जाएगा और ताकत उसके हाथ में आ जाएगी, तब तक आप बूढ़े और कमज़ोर हो जाओगे। फिर वो बदला लेगा। बूढ़े माँ बाप के साथ जो बच्चों का दुर्व्यवहार है, उसका अधिकतर कारण माँ बाप ही हैं, जिसका उदाहरण आप आज के दौर में देख ही सकते हैं। जैसे ही बच्चा किशोर अवस्था में कदम रखे तो माँ बाप को जान लेना चाहिए कि अब उसे शिक्षा या उपदेश देने के दिन गए। घर का माहौल ऐसा बनाओ कि बच्चे अपने माँ बाप के सिद्धांतों को स्वयं अपनाएं, उन्हें इसके लिए कहना ना पड़े। टीनेजर्स को अपना बनाना हो तो उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। बेटी जब माँ की ड्रेस पहनने की जिद करने लगे और जब बेटा पिता की शेविंग किट इस्तेमाल करने लगे, तब उससे थोड़ी दूरी के साथ बराबरी का रिश्ता रखने की ज़रूरत होती है। टीनेजर्स ही नहीं, उनके दोस्तों से भी दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। इससे एक और माता पिता अपने बच्चों पर नज़र रख सकते हैं। साथ ही उन्हें पता चलता है कि उनके दोस्त भी किस तरह के हैं। लेकिन उन्हें ये महसूस ना होने दें कि आप उनकी प्राइवेसी में दखल दे रहे हैं। उनकी निजता को प्रभावित किए बगैर उनके बारे में सब कुछ जानें। ये नया गुण आज के माता पिता को जरूर सीखना चाहिए। अपने बच्चे की बुराई कभी भी किसी और से मत करो, क्योंकि जब भी उसे ये मालूम पड़ेगा तब वह आपसे नाराज होगा। अगर बच्चे गलती करें तो उनको समझकर उन्हें समझाएं
और सही रास्ता बताएं, क्योंकि आपसे ज़्यादा उन्हें कोई और समझ ही नहीं सकता। उसके जीवन का सही निर्माण करना आपका ही फर्ज है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आने वाले समय में अपने बच्चों के साथ सही तालमेल बिठाने में सफल होंगे। दोस्तों, अगर मेरे इस वीडियो के द्वारा दी गई जानकारी में आपको कोई कमी नज़र आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।